बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। सेम उसी प्रोसेस से हमने सॉल्व करना है जिस तरह हमने इसके पिछले 2 पार्ट्स किए थे, वही तरीकाकार यहाँ पर इस्तेमाल होगा। फिर से यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इस दफ़ा हमने क्या करना है, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन्स। इस दफ़ा हमने 5 अर्थमेटिक मीन्स अपने आप से यहाँ पर डाल देने हैं। कहाँ डालने हैं? इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में। फिर वो 5 अर्थमेटिक वैल्यूज के हमने फाइंड आउट करना है कि इनकी वैल्यूज क्या है। सिंपल यही काम करना है। स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट करें वो जो 5 कहा गया है 5 अर्थमेटिक्स मीन, इनको हम क्या करते हैं, A1 A2, यहां पर आगे चलते हैं, फिर से A3 A4 और A5। ये वो 5 अर्थमेटिक मीन्स है जिन्हें हमने अपने आप से लिया। R यहां पर हम लिखेंगे R5 अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है, बिटवीन किसके बीच में, रेडिकल 5/2 एंड 4 रेडिकल 5, ये इन दोनों के बीच में आएंगे। तो यहां पर हम डाल देते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे देन वैल्यूज। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पर हम लिख लेते हैं रेडिकल 5/2, फिर कॉमा डाल के A1, ठीक है, आगे चलते हैं A2, फिर आगे चलते हैं A3, आगे चलते हैं A4, आगे चलते हैं A5, ठीक है। ये 5 हमने यहां पर डाल दिए। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है, 4 रेडिकल 5। यहां पर हम क्या लिखेंगे साथ में, R in अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है। ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेस के सीक्वेंस में यहां पर लिखे हुए हैं। अब हमारे पास एक सीक्वेंस आ चुका है अर्थमेटिक प्रोग्रेस के सीक्वेंस में। हमने क्या करना है, यहां से वैल्यूज निकाल लेनी है। हमने सीखा था पहली वैल्यू को हमेशा एज हम क्या लेंगे, A1 लेंगे। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल 5/2, ठीक है। लास्ट वाली वैल्यू को हम क्या लेते हैं, an लेते हैं। लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 रेडिकल 5, ये हमने ले लिया। उसके बाद हमने क्या लिखना है, n लिखना है। n से मुराद क्या है, इनकी नंबर क्या है, तादाद क्या है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं हमारे पास, 7 है। क्या फाइंड आउट करना है, हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। उसके बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, कि ऐसे क्वेश्चंस को हम एक फार्मूले के जरिए सॉल्व करते हैं। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, an, यहां पर an इज इक्वल टू A1 प्लस साथ में क्या है n-1 और साथ में क्या है d। ये वो फार्मूला है। हमारे पास वैल्यूज मौजूद है, ये वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में हमने पुट कर लेना है। an की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 रेडिकल 5, ठीक है, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल 5 अपॉन क्या है, 2 है, पॉजिटिव साइन है। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7-1, साथ में क्या है, d है। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे 4 रेडिकल 5 इज इक्वल टू रेडिकल 5/2 प्लस 7 में 7 गए, कितने रह गए, 6 d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर हम 6 और d लिख लेते हैं डायरेक्ट। आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, रेडिकल 5/2 को आपने ध्यान देना है, इसका साइन हमेशा आगे होता है। कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है। इसको हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ मूव करवा लेंगे। यहां पर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पहले से क्या मौजूद है, 4 रेडिकल 5 मौजूद है, ये यहां पर आया 5/2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमने यहां पर लिख लिया। साथ में क्या है हमारे पास 6d, ये हमने यहां पर लिख लिया, ये वैल्यू बन गई। अब हमने क्या करना है, इस वाले हिस्से पर काम करना है, इसको हमने रफ वर्क में सोल्व करना है। रफ वर्क इसी के साथ आपने करना है ताकि चेक करने वाले को पता चल सके कि आपने रफ वर्क में क्या प्रोसेस किया है। जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इस वाले साइड को हमने सॉल्व करना है। वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 रेडिकल 5 माइनस 5 है, नीचे क्या है हमारे पास 2 है। तो मैथमेटिक्स में हमने सीखा था कि जहां पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं, 1 है। अब 2 और 1 का 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 एलसीएम आया इन दोनों का। 1 का टेबल कहां तक पढ़े कि ये हमारे पास 2 आ जाए, 1 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे। अंदर क्या मौजूद है, 4 रेडिकल 5, ये पहले से मौजूद है। माइनस 2 का टेबल कहां तक पढ़े कि 1 आ जाए, 1 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है।
यहाँ पर हमने लिख लिया। अंदर पहले से क्या मौजूद है, यहाँ पर रेडिकल 5 मौजूद है। मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखें, ये जो 2 है वो सिर्फ इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली इसी के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 4 जार 8 होता है। ये हमारे पास क्या हुआ, रेडिकल 5 है। यहाँ पर हमने लिख लिया -1 जब रेडिकल 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये रेडिकल 5 आ जाएगा। नीचे क्या है हमारे पास 2 है। यहाँ पर बात को समझिए, ये क्या है 8 रेडिकल 5, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे 1 है। 8 में से 1 कैंसिल हो गया तो क्या रह जाएगा 7 रेडिकल 5, ठीक है। 8 रेडिकल 5 में से एक रेडिकल 5 हमने माइनस करवाया तो 7 रेडिकल 5 रह गया। नीचे क्या है 2 है, ये वैल्यू रहेगी। अब ये वैल्यू इससे आगे क्या हो रही है, सॉल्व नहीं हो रही। तो अब हमने क्या करेंगे, इस वैल्यू की जगह हमने वो वाली वैल्यू पुटअप करनी है जो कि हमने वहां रफ वर्क में किया था। क्या है हमारे पास 7 रेडिकल 5 अपॉन क्या है 2 है इज इक्वल टू 6d। अगले स्टेप में आपने एक बात समझनी है, 6 और d के बीच में क्या है, कोई साइन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसको हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ मूव करवा लेंगे। जैसे ही ये मूव हो जाएगा तो ये किस शक्ल में आएगा, हम लिखेंगे 7 रेडिकल 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू d, ठीक है। ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है। इसको अगर हम सीधा करके लिख ले d इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 7 रेडिकल 5 अपॉन 2 6 आर क्या होता है हमारे पास 12 हो जाता है। ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पर हमने d की वैल्यू फाइंड आउट की। d का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। अब इस d की वैल्यू को इस्तेमाल करके हमने a1 a2 a3 a4 a5 की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम a1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया a1, ठीक है। a1 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल a1 प्लस 1 क्या लिखेंगे, d लिखेंगे। d के साथ 1 क्यों आया, क्योंकि a1 को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास a1 की वैल्यू मौजूद है, हमने क्वेश्चन में से निकाली थी। क्या है हमारे पास, रेडिकल 5 अपॉन 2, कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन। फिर क्या है 1 है, हमने 1 लिख लिया। 1 के साथ क्या है d, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। d की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, जो कि हमारे पास क्या है 7 रेडिकल 5 अपॉन क्या है 12 है। ये हमारे पास वैल्यू है। अगले स्टेप में हमने सिंपल एक ही काम करना है। वो काम कौन सा है, यहाँ पर चेक करें। ये जो 1 है 7 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज क्या रह जाएंगी, रेडिकल 5 अपॉन 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7, हमारे पास 7 ही होता है, रेडिकल 5, नीचे क्या है हमारे पास 12। ये वैल्यू रह गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, 2 और 12 का हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इसी पूरे वैल्यू को हम रफ वर्क में सॉल्व करेंगे। जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब इस वैल्यू 2 और 12 का एलसीएम हमने लेना है। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 12 है, तो यहाँ पर हम 12 एलसीएम ले लेते हैं। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 12 आ जाए, 6 तक पढ़ेंगे। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, रेडिकल 5 मौजूद है, पॉजिटिव साइन है। 12 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 12 आ जाए, 1 तक पढ़ेंगे। ऊपर क्या मौजूद है, 7 रेडिकल 5, ये वैल्यू मौजूद है। आगे चलते हैं, 6 को रेडिकल 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ये वैल्यू बनती है प्लस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है। आगे चलते हैं, 6 और 7 कितने होते हैं, 13 होते हैं और रेडिकल 5 है अंदर। इन दोनों को ऐड करने का प्रोसेस यही है हमारे पास, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, रेडिकल 5 इसको आपने ऐड नहीं करना। ये जो हमारे पास 6 है और 7 है, इन दोनों को ऐड करवाया, क्या आया 13 आया। 13 और साथ में हम रेडिकल 5 लिख देंगे। प्रोसेस रेडिकल को ऐड करने का तरीक़ेकार हमारे पास ये होता है। अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा तो हमने जब इस वाली वैल्यू को रफ वर्क में सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, यहाँ पर हम लिखेंगे। हमारे पास है 13 रेडिकल 5, नीचे क्या है 12 है। ये हमारे पास सबसे पहले a1 की वैल्यू आई। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, a2 को। तो उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं a2 इज इक्वल टू, सबसे पहले a1 लिखेंगे प्लस इस दफा d के साथ क्या लिखेंगे 2, क्यों, क्योंकि हम a2 को फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारे पास a1 की वैल्यू थी जो कि हमने क्वेश्चन से निकाली थी, क्या है हमारे पास, रेडिकल 5
अपॉन क्या है 2 है, पॉजिटिव, फिर 2 हमारे पास, साथ में क्या है डी की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, ये रही हमारे पास, जो कि है हमारे पास मल्टीप्लाई लगा के 7 रेडिकल 5 अपॉन क्या है 12 है, ये वैल्यू हमारे पास है। सिंपल सी बात है, 2 और 7 को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इन दोनों वैल्यूज को। इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, हम लिखेंगे रेडिकल 5 अपॉन 2 प्लस 2 7 जार क्या होता है 14 होता है, साथ में क्या है रेडिकल 5 अपॉन 12 है। इसको हमने क्या करना है, रफ वर्क में यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास यहाँ पर चेक करें, 2 और 12 का हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 12 लेंगे, 12 वाली वैल्यू बड़ा है। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 12 आ जाए, 6 तक पढ़ेंगे। पहले से क्या मौजूद है, रेडिकल 5 मौजूद है, पॉजिटिव साइन है। 12 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 12 आ जाए, 1 तक पढ़ेंगे। पहले से क्या मौजूद है हमारे पास, 14 रेडिकल 5 मौजूद है। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, हमारे पास 6 को रेडिकल 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो 6 रेडिकल 5 प्लस 1 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करवा, 14 ही आता है, साथ में रेडिकल 5 है, नीचे क्या है 12 है। इनको आपस में ऐड करवा ले। ऐड करने का तरीकाकार हमने सिखाया था, 6 और 14 को आपस में ऐड करवाएंगे, क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाता है 20, साथ में क्या है रेडिकल 5 है, नीचे क्या है 12 है। जब हमने इस वाली वैल्यू को यहाँ रफ वर्क में सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। इसको आगे भी कैंसिल करवाया जा सकता है, तो हम कैंसिल करवा लेते हैं 2 के टेबल से। 2 6 जार 12, 2 10 जार हमारे पास क्या होता है 20। आगे भी कैंसिल हो रहा है, इसको और करवा लेते हैं, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10। तो हमारे पास वैल्यू क्या आए, यहां पर मैं लिख लेता हूं 5 रेडिकल 5, नीचे क्या है हमारे पास 3, ये वैल्यू रह गई, ये हमारे पास क्या है सेकंड वैल्यू है, ठीक है। 5 और नीचे क्या रह गया 3 रह गया, साथ में रेडिकल 5 है। अगले स्टेप में हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल A3 को हमने फाइंड आउट करना है। क्या प्रोसेस है, स्मॉल a1 लिखेंगे प्लस 3d, ठीक है। d के साथ 3 क्यों आया, क्योंकि अब A3 को फाइंड आउट कर रहे हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्वेश्चन से हमने दिखा ली थी, क्या है हमारे पास रेडिकल 5 अपॉन 2, फिर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर क्या है 3 है तो 3 लिख लेंगे। d की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी, हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई बाय 7 रेडिकल 5 अपॉन क्या है 12 है। यहाँ पर अगले स्टेप में हमने क्या करना है, 3 और 7 को आपस में हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो करवा लेते हैं। सबसे पहले इस वाले साइड को सेम एज इट इज लिखेंगे, 5 अपॉन रेडिकल 2 प्लस 3 7 जार क्या होता है 21 रेडिकल 5 है, नीचे क्या है 12 है। आगे अब हमने क्या करना है, इस वाले हिस्से को रफ वर्क में यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर बनता है। इसको रफ वर्क में ट्राई करते हैं। वैल्यू हमारे पास क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है 12 है, तो 12 को हम एज ए एलसीएम ले लेते हैं। 2 का टेबल कहाँ तक बढ़े कि 12 आ जाए 6 तक, पहले से क्या मौजूद है रेडिकल 5 मौजूद है, प्लस यहाँ पर 12 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 12 आ जाए 1 तक, पहले से क्या मौजूद है 21 रेडिकल 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 6 रेडिकल 5 प्लस 1 21 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 21 ही रहता है, नीचे क्या है हमारे पास 12, इनको आपस में ऐड करवा लें, क्या बनता है हमारे पास 6 और 21 को आपस में ऐड करवाएंगे तो ये बन जाता है 27 रेडिकल 5, नीचे क्या होता है 12 होता है। तो यहां पर कुछ और कैंसिलेशन हो रही है, वो करवा लेते हैं। 3 के टेबल से 3 4 जार 12, 3 9 जार क्या होता है 27, तो फाइनल वैल्यू हम क्या लिखेंगे 9 रेडिकल 5 अपॉन क्या है 4 है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसको यहां पर हम लिख लेते हैं 9 रेडिकल 5 अपॉन क्या है 4 है। तो इस तरह हमने ए की 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, हमारे पास 2 वैल्यूज और रह गई, इसको हमने फाइंड आउट करना है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैंने रेफ वर्क को मिटा देना है। अब चलते हैं A4 की तरफ, इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। यही प्रोसेस अप्लाई होगा। सबसे पहले हम A4 लिखेंगे इज इक्वल टू A1 प्लस 3 की जगह आप क्या आएगा 4, क्योंकि A4 को फाइंड आउट कर रहे हैं। A1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी, क्या है हमारे पास रेडिकल 5 अपॉन 2 प्लस हम लिखेंगे 4, D की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की जो कि हमारे पास क्या है 7 रेडिकल 5 अपॉन क्या है 12 है। अगले स्टेप में क्या होगा 4 और 7 को आपस में हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, इन दोनों वैल्यूज को। 4 7 जार हमारे पास क्या होता है 28 होता है। यहां पर पहले ये वाली वैल्यूज लिख लेते हैं 5 अपॉन रेडिकल 5 अपॉन 2 प्लस 7 4 जार क्या होता है
28 होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28 रेडिकल 5, नीचे क्या है 12 है। अब इस वैल्यू को रफ वर्क में यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या बनती हैं। ट्राई करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले 12 और 2 का हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 12 ही आएगा। 2 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, रेडिकल 5 प्लस 12 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे कि हमारे पास 12 आ जाए। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 28/5, ये हमने लिख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 को रेडिकल 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो ये वैल्यू बनती है, प्लस 1 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो ये वाली वैल्यू बनती है। नीचे हमारे पास क्या है, 12 है। इनको आपस में ऐड करवा ले, 6 और 28 आपस में कितने होते हैं, 34। साथ में क्या है, रेडिकल 5, नीचे हमने 12 लिख लिया। यहाँ पर फिर से कैंसिलेशन हो रही है तो हम कैंसिलेशन करवा लेते हैं। ठीक है, अब 2 के टेबल से कैंसिलेशन हो रही है, जैसे कि 2 6 जार 12। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 1 जार 2, 1 यहाँ पर कैरी हो गया, 14 हो गया। 2 7 जार 14 हो गया। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर क्या बना, 17 रेडिकल 5 अपॉन क्या है, 6 है। इस वाली वैल्यू को जब हमने रफ वर्क में यहाँ पर सॉल्व किया तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, 17 रेडिकल 5 अपॉन क्या है, अपॉन है हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूं, अपॉन 6। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। लास्ट वैल्यू रह गई जिसे हम A5 के नाम से हमने लिखा था। तो A5 को अब हमने फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे A1 प्लस 5D इज इक्वल टू, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पर लिख लेते हैं 5 रेडिकल 5 अपॉन 2 प्लस 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू 7 रेडिकल 5 अपॉन क्या है, 12 है। आगे चलते हैं। 5 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ 5 अपॉन 2 प्लस लिखेंगे 7 5 जार क्या होता है, 35 होता है। साथ में रेडिकल 5 अपॉन 12, ये वाली वैल्यू मौजूद है। सिंपली हमने क्या किया, कौन सा स्टेप किया, यहाँ पर 5 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया, जो कि 35 बनता है। यहाँ पर अब हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। कैसे लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, हमने यहाँ पर मैं कर लेता हूँ रफ वर्क। हमारे पास वैल्यू क्या है, हमने 12 एलसीएम ले लिया। ठीक है, उसके बाद 2 का टेबल कहाँ तक बढ़े कि 12 आ जाए, 6 तक। पहले से क्या मौजूद है, रेडिकल 5 मौजूद है, पॉजिटिव साइन। 12 का टेबल कहाँ तक बढ़े कि 12 आ जाए, 1। पहले से क्या मौजूद है, 35 रेडिकल 5 मौजूद है। आगे चलते हैं। 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो ये बनता है +1, 35 बनता है, रेडिकल 5 है। नीचे क्या है हमारे पास, 12 है। इनको आपस में ऐड करवा ले, 6 और 35 कितना बनता है हमारे पास, 41 बनता है। साथ में क्या है, रेडिकल 5, नीचे क्या है, 12। कैंसिलेशन नहीं हो रही तो यही हमारा क्या है, आंसर है। हम लिखेंगे 41 रेडिकल 5 अपॉन क्या है, 12 है। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर टोटल 5A की वैल्यू हमने फाइंड आउट की तरतीब के साथ। ये प्रोसेस था, ये तरीकेकार था। एंड में हमने क्या लिखना है, एक जुमला लिखना है आंसर का। हमने लिखना है रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन्स, रिक्वायर्ड 5 अर्थमेटिक मीन्स, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन किन वैल्यूज़ के बीच में, हमारे पास रेडिकल 5 अपॉन 2 एंड हमारे पास 4 रेडिकल 5 के बीच में आर। वो कौन सी हैं, जो 5 आंसर्स है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है तरतीब के साथ। पहला हमारे पास क्या है, 13 रेडिकल 5 अपॉन क्या है, 12 है, कॉमा लगा के फिर 5 रेडिकल 5 अपॉन क्या है, 3 है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 9 रेडिकल 5 अपॉन 4, 17 रेडिकल 5 अपॉन 6 और लास्ट में हमारे पास 41 रेडिकल 5 अपॉन क्या है, 12 है। ये वो 5 वैल्यूज़ थी जो कि हमने फाइंड आउट कर ली इस प्रोसेस से, इस तरीकेकार से। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। एक पॉइंट आपने लाजमी करना है, जो रफ वर्क है वो आपने लाजमी करके देना है, चाहे आप कॉपी में कर रहे हैं चाहे एग्जाम्स में कर रहे हैं। रफ वर्क आपने ये वाला जो हमने किया था वो लाजमी करके देना है, ताकि चेक करने वाले को पता चल सके कि आपने ये प्रोसेस किया हुआ है, डायरेक्ट आपने आंसर्स नहीं लिखे हुए। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।